ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आप सुनेंगे कृषि फार्म से गिनोदा से श्री गिरधारी लाल जी चौधरी, जो कि पारंपरिक खेती करते हैं। पारंपरिक खेती के आधार पर जो आप सुनेंगे, उनके जो खेती करने की पद्धति है वो पारंपरिक खेती है और गो आधारित खेती है। तो इसमें आप गिरधारी लाल जी से बहुत सारी अच्छी बातें आप जैविक खेती के ऊपर सुनेंगे। आइए गिरधारी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो दस्तक पर। नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के सभी कृषक मित्रों को जयराम जी की। मैं गिरधारी पाटीदार चौधरी, गांव गिनोदा, तहसील खाचरो, जिला उज्जैन। गिरधारी लाल जी, जो आप जैविक खेती करते हैं वो आपके पास में जो खेती का जो प्रमाणीकरण जैविक के आधार पर होता है या आप वैसे ही जैविक खेती कर रहे हैं? नहीं, मुझे 10 साल हो गए पारंपरिक एवं गो आधारित खेती करते करते। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था जो है वहाँ पर प्रमाणी रजिस्ट्रेशन है और वहाँ से हर वर्ष हर फसल में 2 फसल लगती है, बारिश में और अभी ठंड के सीज़न में। तो वहाँ से ऑफिसर्स निरीक्षण करने के लिए हर वर्ष आते हैं। वो कौन सी फसल लगाई है, कितना उत्पादन होगा और अगली फसल का जो लगाई थी उसका कितना उत्पादन हुआ और आपने कहाँ पर बेची, ये सब रिकॉर्ड उनके पास रहता है। तो गिरधारी लाल जी, जो आपकी खेती है उसमें कितने बीघे ज़मीन में आप जैविक खेती कर रहे हैं और कौन कौन सी खेती कर रहे हैं? मुख्य रूप से आप खेती में जो खेती करते हैं उसमें सब्जी भी लगाते हैं या और भी कुछ अनाज पैदा करते हैं? मेरे पास कुल मिलाकर के 20 बीघे ज़मीन है। उसमें मैं सभी प्रकार की खेती करता हूँ। हमारे गांव में कहावत है पुरानी कि हाथ ही हरा वाणी चाहिए। हर प्रकार की फसल, किस फसल पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान को नुकसान ना हो, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं हर प्रकार की फसल लगाता हूँ। गेहूँ लगाता हूँ, चना लगाता हूँ, मटर की फली जो हमारे खाचरोद के एरिया में बहुत अच्छी होती है उसको लगाता हूँ। धनिया है, मसाले में धनिया, हल्दी है जिसकी मैं स्वयं पहले उत्पादन करता हूँ। उत्पादन के बाद प्रोसेसिंग करके पाउडर बना करके मार्केटिंग भी खुद करता हूँ। गिरधारी लाल जी, जो आप हल्दी लगाते हैं, धनिया लगाते हैं या जीरा लगाते हैं, तो हल्दी की कौन सी वैरायटी आप लगाते हैं और उसका उत्पादन रेट क्या है? हल्दी की वैरायटी मैंने 10 वर्ष पहले जो बीज लिया था, नई जानकारी थी, नया बीज लिया था, तब मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि हल्दी में बीज भी वैरायटी है सब। मगर जब हमने बीज लिया, हल्दी लगाई, लगाने के बाद जो अधिकारी हमारे वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए, उनसे पूछा कि ये कौन सा वाला बीज है। उन्होंने बताया कि ये सेलम एक प्रजाति होती है हल्दी की, वो बीज है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और भी दूसरी फसलें आप जो लगाते हैं, गेहूं, चना और राई वगैरह जो लगाते हैं, उसको डिटेल में आप बताएंगे कि किसान भाई किस तरह से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन ले सकें और वो भी जैविक के रूप में किस तरह से आप खेती को बढ़ावा देते? हाँ, उसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को, रेडियो दस्तक के जो भी सुनने वाले हैं, उन सभी को बताना चाहूँगा कि मैं किसान हूँ और सबसे पहले मैं बीज अपने घर का करता हूँ। यदि मुझे कोई नई फसल लगानी है या मेरे विचार है मुझे फसल लगाने का, तो मैं सबसे पहले उसका कुछ बीज लेता हूँ जहाँ से भी मुझे उपलब्ध हो जाए, जिस प्रकार की भी फसल लगा दे। फिर उसका बीज अपने स्वयं के फार्म पर उत्पादन करके अगले वर्ष में ज़्यादा एरिया में लगाता हूँ, ताकि बीज मेरे घर का रहेगा, प्राकृतिक तरीके से तैयार हुआ तो उसमें बीमारियाँ कुछ कम आएगी। गिरधारी लाल जी, जैसे आपने कहा कि आप जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती के माध्यम में से जो आप खेती करते हैं उसमें कौन कौन सा रसायन यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं? यदि आप गोबर की खाद से करते हैं तो उसका पूरा हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, ताकि किसान भाई हमारे रसायन को छोड़ करके जैविक की तरफ या प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ें। ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। आज आवश्यकता ही है प्राकृतिक खेती की और मैं सभी
सुनने वाले किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आज हर किसान कहता है खेती नुकसान का धंधा है। यदि आप मेरे फार्म पर यदि विजिट करके आधा घंटा यदि मुझसे बात करके आप यदि कहेंगे तो मैं कहूँगा खेती नुकसान का धंधा नहीं है। और मैं जो जिस तरीके से खेती करता हूँ, गाय आधारित प्राकृतिक खेती, बीज का तो मैंने बता दिया आपको, बीज अपने घर का उपयोग करता हूँ। तो मार्केट में जो किसान आधे भाव में फसल बेचता है उससे 3 गुना ज़्यादा में तो बीज मिलता है उसको। तो मुझे वो फ़ायदा हो गया कि बीज मेरे घर का हो गया, मुझे पैसे कम लगेंगे। फिर मुझे खाद की बात आती है, तो खाद में स्वयं अपने फार्म पर केंचुआ खाद बनाता हूँ गाय माता के गोबर से, वो खाद मेरे घर का हो गया। और रही बात दवाइयों की कि कौन सा उपयोग केमिकल करते हैं, केमिकल के लिए मैं गौमूत्र, पंचपत्ती काढ़ा जिसे आज की भाषा में कहते हैं, उसमें नीम, करण, सीताफल, आंकड़ा, बेशर्मी, अनेक प्रकार के जो है उसमें 5-7 प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उनको गौमूत्र में सड़ा करके उनका जो अर्क है वो निकाल करके मैं अपनी फसलों पर उपयोग करता हूं। और साथ में जीवामृत, अमृत पानी, इसके साथ में गोकृपा अमृत, अलग अलग प्रकार के आवश्यकता अनुसार जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पर वो सभी उपयोग करता हूँ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। सतगुरु जी तम
बिन बादल माँ मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी संतोरे भाई और 5-25 मिल पीवन लागा 5-25 मिल पीवन लागा या अनुभव लहर कड़ी सतगुरु जी तुमने दया तो करी दी मारी बुद्धि सिनाव फिराई हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई और धर्मदास सतगुरु का शरण धर्मदास साहिब का शरण या साथी चैन कही गुरुदाता तुमने दया को करी हो मारी बुद्धि से नाम तिराई सतगुरु जी तुमने दया तो करी थी मारी बुद्धि से नाम तिराई ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। गिरधारी लाल जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जैसे आप गौमूत्र के साथ में पंचपर्णी या 10पर्णी काढ़ा बनाते हैं, 10पर्णी काढ़ा बना करके आप खेती में प्रयोग करते हैं, तो उसके लाभ बताएं जिससे कि हर किसान भाई हमारे उस 10पर्णी या पंचपर्णी को जो जैसे आपने बताया उसको प्रयोग करें। तो उसके लाभ बताइए कि किस किस चीज़ के, या खाद की पूर्ति करता है या कीटाणु की पूर्ति करता है, किस तरह से किया जाता है। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि सर ने बहुत बढ़िया बात कही है कि लाभ तो सबसे बड़ा लाभ तो ये रहेगा कि हमको जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, जो हमारे देश को लूट करके खा रही है, उनकी तरफ नहीं देखना पड़ेगा। 10पर्णी अर्क जो बनता है वो मैं दवाई के रूप में उपयोग करता हूँ। मच्छर है, कीट व्याधि जो भी आती है मेरी फसलों पर, आवश्यकता अनुसार उनका 4 दिन में एक बार स्प्रे भी होता है, 8 दिन में भी होता है, या 15 दिन में, जब भी आवश्यकता लगी खेत पर तब। कोई निश्चित समय अवधि नहीं है उसकी। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। गिरधारी लाल जी ने जो अभी तकनीक बताई आपको खेती करने की, जो 10पर्णी से आप काढ़ा बनाते हैं और वो कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कीटनाशक जैसे कीट लगने का टाइम भी गिरधारी लाल जी से हम बात करेंगे, किस समय लगता है और कैसे लगता है, ये थोड़ी सी हमें जानकारी मिले। कीट हमारी जो भारतीय परंपरा की जो खेती है उसमें पहले एक गांव की बात करें, हम सभी किसान अधिकतर गांव में रहते हैं, तब हम कुछ दिनों के लिए खेत में कामकाज करना बंद कर देते थे। उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, पंचमी हुई, 11 हुई, अमावस्या, पूर्णिमा, कोई त्यौहार, उस दिन हम अपनी खेती में हल चलाना या कोई भी ऐसा जो कृषि कार्य होता था वो बंद कर देते। उसके दिन प्रकृति में ऐसा कुछ वातावरण निर्मित होता है, बहुत सी जगह तो एक कैलेंडर में निकलता है कि किस समय हमको क्या कार्य करना चाहिए। वो पद्धति को हम आज भूल गए हैं, मगर धीरे धीरे हमको याद करना पड़ेगा उसको। उसी आधार पर हम अपने खेत पर प्रयोग करते हैं, और यदि उस पद्धति से हम चलेंगे, पुरानी पद्धति से, तो हमारी खेतों में बहुत कम कीट का प्रयोग होगा। और यदि फिर भी यदि कीट आए तो उसके लिए ये है ही सही,
यदि हम पूर्णिमासी के दिन यदि अपने खेतों को जोतना या ये यदि बंद कर देंगे तो पूर्णिमासी के दिन आपको कई समाचारों में ये भी सुना होगा कि ज्वार भाटा अपने आप समुद्र में आ जाता है। वो प्रकृति का नियम है। उस दिन हम अपने आप जो भी चीज़ है उसको यथावत रखेंगे तो हमारी खेती में कीट का प्रकोप बहुत कम होगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज एफएम पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। गणपति को सुमर ले मनवा होवे गायनंद आनंद भाई। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायनंद आनंद भाई। होवे गायनंद मनवा होवे गायनंद। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायनंद आनंद भाई। हर विघ्न हरण गौरी के नंदन कर कृपा काटो बंधन, कर कृपा काटो बंधन। विघ्न हरण गौरी के नंदन कर कृपा काटो बंधन, कर कृपा काटो बंधन। हर जड़े जड़ावे दंत चमकते, जड़े जड़ावे दंत चमकते। अरे हीरा लाल झलके कुंडल गणपति को सुमर ले मनवा होवे गायनंद आनंद भाई। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायनंद आनंद भाई। होवे गायनंद मनवा होवे गायनंद। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायनंद आनंद भाई। अरे एक हाथ त्रिशूल विराजे, तुझे कमल की आवे सुगंध, तुझे कमल की आवे सुगंध। एक हाथ त्रिशूल विराजे, तुझे कमल की आवे सुगंध, तुझे कमल की आवे सुगंध। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, जितनी अच्छी जानकारी हमारे गिरधारी लाल जी आपको दे रहे हैं ये तो बहुत बेहतर है कि कितना अच्छा ज्ञान उन्होंने हमको दिया, हमको सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि जो चंद्रमा की चाल होती है उसके अनुसार समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। ज्वार कब आता है? पूर्णिमा की रात को ज्वार आता है और अमावस्या की रात को भाटा होता है। भाटा मतलब समुद्र से पानी खाली होने लगता है और पूर्णिमा में पानी उफान पर होता है तो समुद्र पानी को बाहर फेंकता है। तो इसी तरह से उस कैलेंडर के अनुसार जो अमावस्या की रात होती है
उस अमावस्या की रात के 1 दिन 2 दिन पहले प्रकृति ने ऐसा कुछ रचना रच के रखी है कि जो कीट लगने का जो समय होता है या जो तितली को अंडा देने का समय होता है, तो वो फूल पर आकर के बैठती है और वो समय उसका होता है अमावस्या की रात के आसपास। तो जैसे इन्होंने बताया कि अमावस्या की रात को हम पालन करते हैं कि खेती में हल ना जोतें या कुछ ना करें, तो उस समय पर जैसे जिस फसल में फूल लगा हो उस पर आकर के तितली बैठती है और उस पराग के ऊपर अंडा देती है। उस अंडे से सब लार्वा, प्यूपा और तितली बनती है। तो उस समय पर जैसे अनार की खेती लगी है या अमरूद की खेती लगी है या जो भी फल लगा है, तो उसमें तितली आकर के बैठती है उस फूल के ऊपर और वो अंडा देके चली जाती है। तब हमको सावधानी वापरना चाहिए जब इनका 10 पर्णी काढ़ा या जो हमारा देसी बना हुआ मट्ठे से जो बनी हुई दवाई है उसको स्प्रे करें, ताकि वो वहाँ पर उस फल के ऊपर ना बैठे, और ना बैठ करके जो अंडा नहीं देगी तो हमारा फल भी स्वस्थ होगा और उसमें अंदर से इल्ली जो बोरर बन के निकलती है फल पकने के टाइम में वो नहीं लगेगी। ये बहुत अच्छी जानकारी आपको श्री गिरधारी लाल जी ने आपको दी, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उन सब टेक्निक को सीखें और सीखने के बाद अपनी खेती को बगैर किसी ज़्यादा लागत के आप अपनी फसल को संभाल सकते हैं। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन पढ़ेगा उज्जैन। गिरधारी लाल जी, मैं आपसे थोड़ी और विस्तृत चर्चा करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप खेती करते हैं, तो खेती के मुख्य नियम जो होते हैं कि हम खेती जो जिस तरह से खेती कर रहे हैं उसमें मिट्टी का परीक्षण भी करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो किस पद्धति से करते हैं? मिट्टी का परीक्षण आज के समय में तो जो वैज्ञानिक पद्धति है अधिकतर उसी तरीके से करवाते हैं, मगर जब खेती करते हैं तो गांव में स्वयं के फार्मों पर भी अलग अलग जगह पुराना हमारे जो प्राकृतिक है, यदि हम अपने दादाजी की बातों को ध्यान से रिपीट करके सुनेंगे तो बताएगा कि फलाने खेत पर ये फसल अच्छी होगी, इस खेत पर अच्छी ये फसल होगी, हमने इस बार ये फसल लगाई है तो इसके बाद में हमको कौन सी फसल लगानी है, तो ताकि उसका जो फ़ायदा अगली फसल का भी फ़ायदा हमको इस फसल में मिल सके। इस प्रकार से जैसे हमने बारिश में यदि मक्का की फसल लगाई है, यदि उस जगह हम चने की फसल लगाएंगे तो हमको चने में नाइट्रोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी। ये छोटा सा एक उदाहरण है। यदि हमको लहसुन लगानी है तो उसकी जगह हमको उड़द या मूंग की फसल लगा दे बारिश में, ताकि वो जो जितनी उनकी जो पत्तियां है लहसुन में एक्स्ट्रा खाद की आवश्यकता होती है, तो वो पत्तियां जितनी भी नीचे गिरेगी ज़मीन पर वो सब खाद के रूप में लहसुन को अपने आप मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे किसान भाइयों को। जैसे आपने बताया कि जितनी भी फसलों का फसल चक्र हमको बदलते रहना चाहिए, एक ही फसल बार बार नहीं लगाना चाहिए। किसान भाइयों, जो गिरधारी जी बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ही एक फसल, जैसे चना, और हर साल चना उसी खेती में लगाएंगे तो चने में लगता है कि उकटा रोग की बीमारी बहुत जल्दी आएगी, और उकटा रोग जो लगता है उससे हमारे किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं कि उसमें ज़मीन में जितने भी चने की फसल होती है कहीं बहुत बड़े बड़े हिस्से में चने की फसल सूखने लगती है। तो उसके निदान के लिए भी आप हमारे जो जैविक कृषक हैं उनसे ये टिप्स लें ताकि फसलों में कोई नुकसान ना हो। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं खेतीबाड़ी प्रोग्राम। खेतीबाड़ी प्रोग्राम में आप हमारे किसान भाई जो उन्नत कृषक हैं, खेती जो कर रहे हैं उस जैविक खेती के हिसाब से हम और भी उनसे कई जानकारी लेंगे। किसान भाइयों, अब सुनेंगे ये लोकगीत। गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा तीन लोक भैला तो गुरु पारस को अंतरो, गुरु पारस को अंतरो न जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये कर ले
उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेतीबाड़ी प्रोग्राम। खेतीबाड़ी प्रोग्राम में हमारे गिरधारी लाल जी चौधरी माधव कृषि फार्म गिनौदा से पधारे हैं। उन्होंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ जैविक खेती के रूप में दी। ये बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट उनका, और हम चाहते हैं कि हर एक किसान जैविक खेती की तरफ आए और अपना खेती का काम करें। अब जैसे किसान भाइयों, हमने देखा कि जो कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाकर हम बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं और खेती को उन्नत बना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि गिरधारी लाल जी जो इनके पास जितनी ज़मीन है उसमें बहुत सारी वैरायटी की खेती करते हैं। उनसे हम जानते हैं कौन कौन सी खेती, एक इतने बड़े रकबे में आप कौन कौन सी फसलें मुख्य तौर पे लगाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। सभी कृषकों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने पास जो भी है ज़मीन, जितनी भी ज़मीन हो, उसके कुछ पहले से, आज की भाषा में बोले तो प्लानिंग बनानी चाहिए कि हमको इस साल कौन सी फसल लगानी है, अगले साल कौन सी फसल लगानी है और उससे अगले साल हमको कौन सी फसल लगानी है, ताकि फसल चक्र जो हो जाए और इस फसल जो लगाई उससे हमको आगे आने वाली फसल में किस फसल में फ़ायदा होगा, यह जानकारी करके मैं स्वयं अपने फार्म पर, सर ने पहले बताया था कि उकटा रोग के लिए यदि हम 5 साल तक यदि चना जिस खेत में नहीं लगाएंगे, अन्य फसलें लगाएंगे, उसमें कोई भी दाल वाली फसल जिस खेत में 5 वर्ष तक नहीं लगेगी, उसमें चने में उकटा रोग नहीं आएगा। यह अपने आप प्रकृति अपना संतुलन बना करके कर लेगी। और मैं अपने फार्म पर गेहूं लगाता हूं, खपली गेहूं, बंसी गेहूं, पूर्णा गेहूं, सोना मोती गेहूं। हर गेहूं का अपना एक महत्व होता है। और कुछ दालें भी लगाता हूँ मैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना जो है उसका दाल भी बन जाती है, बेसन भी हो जाता है। और अन्य प्रकार जैसे मसाले में हल्दी है, धनिया है, और भी सौंफ है। कुछ अपने घर के लिए, अपने मित्रों के लिए मैं राई, सौंफ, अजवाइन जो भी अपना होता है, अपनी मेड़ का जितना उपयोग मैं कर सकता हूँ अपने अन्य फसल लगाने के लिए, सहयोगी फसल जिसको कह सकते हैं, वो सब करता हूँ। देखिए किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी टिप्स आपको मिल रही है गिरधारी लाल जी से जैविक खेती के लिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो खेती में आप उत्पादन लेते हैं, जैसे सब्जियां लेते हैं, तो वो उसके लिए जैविक खेती को आप कैसे डिस्पोज करते हैं या कैसे मार्केट में उतारते हैं ताकि आपको अपने जैविक के हिसाब से रेट मिल सके। कृपया आप ये भी बताएं कि आपको अगर प्रशासन की ओर से कोई अगर मदद मिलती हो तो उसकी भी जानकारी दें, और आपको जैविक खेती का उत्पाद बेचने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जो सारे किसान भाई जो जैविक पैदा करते हैं वो आकर के अपने प्लेटफॉर्म पे बेच सकें। सबसे पहले जो भी हमारे फार्म का उत्पादन होता है, मैं उसकी प्रोसेसिंग अपने घर पर करता हूँ स्वयं, और फिर मार्केट में जो भी बाज़ार का जो भी भाव है उससे 25% ज़्यादा के भाव में मैं उसका विक्रय करता हूँ। अभी उज्जैन में एक जिला पंचायत जैविक हाट बाज़ार का जो जगह है, यहाँ पर जिला प्रशासन उज्जैन और शासकीय विभाग ने हमें प्लेटफार्म दिया है मार्केट के लिए, तो मैं वहाँ पर भी आता हूँ। दुकान नंबर 26 पर मेरा है। और मैं अन्य किसानों को भी यही कहना चाहूँगा कि मार्केट में क्या मांग है, उस मांग के हिसाब से अपनी फसल लगाए, और हम किस फसल की प्रोसेसिंग अपने घर पर कर सकते हैं। साधारण विधि है प्रोसेसिंग के लिए, हमको कोई ज़्यादा बिना खर्च किए 1000 रुपये की में एक हाथ गट्टी आ जाती है। मूंग, उड़द, चना, तुअर जो भी हमने लगाया उसका 3 गुना बाज़ार आपको मिल जाएगा हर किसान को। फिर किसान नहीं कहेगा कि खेती घाटे का धंधा है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM।
सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज एफएम पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। ये जी कबीर यह संसार है और जैसा से मलफूल, अरे दिन 10 के व्यवहार में और झूठे रंगन भूल, अरे बिरह अग्नि तन मन जले, अरे लागी रहा तन जीव, केवा जाने बिरहनी के जिन भेटा पीव। केता जाजो जी भला भई, केता जाजो जी, अरे सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी, ओ सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी। आहा केता जाजो जी भला भई, केता जाजो जी, इन सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी। अरे सासरिया में दुख घणो है, सासु नणंद सतावे हो मारे, सासु नणंद सतावे। हाँ हाँ सासरिया में दुख घणो है, सासु नणंद सतावे हो मारे, सासु नणंद सतावे। जन्म मरण और गर्भवास रो, जन्म मरण और गर्भवास रो, दुख मोस सायो निजावे वो सायब। केता जाजो जी भला भई, केता जाजो जी, इन सासरियारा हाले पियर में केता जाजो। अरे देवरियो मारो घणो हटीलो, माने घणो सतावे हो साहेब, मने घणो सतावे। अरे देवरियो मारो घणो निठल्लो, माने घणो सतावे हो साहेब, माने घणो सतावे। अरे कूड़ कपटा की बाता बोले, वो कूड़ कपटा की बाता बोले, मुँह से सयो नहीं जावे साहेब। केता जाजो जी भला भई, केता जाजो जी, इन सासरियारा हाले पियर में केता जाजो। हाँ हाँ केता जाजो वो भला भई, केता जाजो जी, इन सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी। ओहो सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी।
अरे सासरियो संसार छोड़ के पियर सत्संग भावे हमारे, पियर सत्संग भावे। सासरियो संसार छोड़ के पियर सत्संग भावे हमारे, पियर सत्संग भावे। अरे पियरिया में यूं जई की जो, पियरिया में यूं जई की जो, बेगा लेवा मारे आवे सायब। गीता दादो जी भला भई, गीता दादो सासरियारा हाले पियर में कहता दादू जी। अरे बार बार करूं विनती, अर्ज सुन ली जो हो दयालु, अर्ज सुन ली जो। अरज सुन ली जो हो हमारी, अरज सुन ली जो। अरे साहिब कबीर मुक्ति के दाता, साहिब कबीर मुक्ति के दाता, बेड़ा पार लगा दो साहिब। गीता दादो जी भला भई, गीता दादो जी। बिना सासरियारा दादू जी। केता दादो हो भला भई, केता दादो जी। बिना सासरियारा हाले पियर में केता दादो जी। सासरियारा हाल पियर में कहता दादू जी, हाँ कहता दादू जी, ओहो कहता दादू जी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, जो आपको खेती के बारे में गिरधारी लाल जी के द्वारा जो जानकारी मिल रही है बहुत ही लाभकारी है। इसको हम हर एक व्यक्ति अपनाएं और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो प्लेटफॉर्म दिया है उज्जैन प्रशासन की तरफ से, जो जैविक हाट बाज़ार आपको नीलगंगा में उज्जैन में एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस पर अपनी सब्जियां ला करके आप आम जनता की सेवा कर सकते हैं और एक कृषि को एक लाभ का सौदा बना सकते हैं। तो आइए और जानकारी हम लेते हैं गिरधारी लाल जी से कि जो आप खेती में उत्पाद लेते हैं वो आपको लगता है कि आप सही मात्रा में आप बेच पा रहे हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको कोई समस्या पैदा हो रही हो? हमारी खेती के मार्केट में जो उत्पाद जो होता है उसकी थोड़ी प्रोसेसिंग के समय नई फसल की और मार्केट में भाव में थोड़ा सा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक्स में देसी बीजों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि देसी बीजों में प्रोटीन बहुत अच्छा रहता है। मानव शरीर में जो भी आवश्यकता लगती है वो सभी हाइब्रिड में इतना प्रोटीन उपलब्ध नहीं हो सकता, उनका उत्पादन कम आएगा। वो दिखने में थोड़ी हाइब्रिड से हल्की दिखेगी, अच्छी एकदम स्वस्थ नहीं दिखेगी, मगर उनका स्वाद हमारे शरीर के लिए बहुत उत्तम रहेगी। हम उदाहरण के तौर पर हर प्रकार की सब्जियों का पहले ही बता दिया मैंने कि बीज में अपने घर का उत्पादित करके अपने फार्म पर लगाता हूँ। गिलकी, तुरई, लौकी, कद्दू, जो भी बीज होता है सब्जियों का, मैं स्वयं बीज तय करता हूँ मुझे कौन सी फसल लगानी है, उसके 1 वर्ष पहले वो बीज अपने घर पर करके लगाता हूँ और मार्केट भी मुझे अच्छा मिलता है उनका।
किसान भाइयों, इस तरह से अगर हम रसायन को कम करते हुए अगर हमारे सभी किसान भाई ये प्रेरणा लें कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ, तो हो सकता है कि आपके पास में 100 बीघा ज़मीन है, 100 बीघा में से कम आप शुरुआत करें 5 बीघा से या 1 बीघा से, जो भी आपको घर में लगता है कम से कम वो जैविक पैदा करें और अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। आज के ज़माने में जितना रसायन यूज़ हो रहा है, जितने रसायन का प्रयोग हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अब देखिए, यूरिया है, डीएपी है, सुपर फास्फेट है, इतना सब अधिक मात्रा में जितना सरकार ने एक डोज तय कर रखा, उससे ज़्यादा कहीं हमारे किसान भाई उसको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के चक्कर में, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम इतने हो रहे हैं कि जैसे कीटनाशक आप स्प्रे करते हैं या वीडीसाइड आप स्प्रे करते हैं, जो कचरा या खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो दवाइयाँ उपयोग करते हैं, वो कितनी घातक है। मैं आपको बताऊं कि जितना भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, बरसात में जितना पानी बरसता है, बारिश होती है, तो वो सारा या तो नदियों में बहता है पानी, या तालाब में जाता है, या कुएं में जाता है, या मट्टी में जो पानी सोख करके जो ज़मीन में रिचार्ज होता है पानी, वो सब पहली लेयर में दूषित हो चुका है। यदि हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जितना दूषित पानी हो चुका है, पानी से ही हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, वहीं पर हमारी ज़िंदगी एक खतरे से कम नहीं रहती। जो पानी हम पी रहे हैं, पहली लेयर का पानी जो पी रहे हैं हम, वो पानी भी तो दूषित है। आप आलू की खेती कर रहे हैं, प्याज की खेती कर रहे हैं, जितना रसायन डाल रहे हैं उतना हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, सरकार भी हमारी बहुत इस जैविक खेती पर जोर दे रही है। आज के इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने भी हमारे जैविक किसानों के लिए कुछ बजट में प्रोविज़न किया है, और अच्छे अच्छे साइंटिस्टों की सलाह लेकर के आप अपनी खेती को अच्छा उन्नत बना सकते हैं। अब खेती करने का जो फार्मूला है, प्राकृतिक खेती पर आइए, ताकि आप जो है उन्नत खेती करके और अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकें। अब मैं चाहता हूं कि जिस तरह से टिप्स हमारे गिरधारी लाल जी ने दी, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। रेडियो दस्तक पर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे किसान भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार, रेडियो दस्तक FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन, सभी किसानों को जय राम जी की। गुरुदाता तुमने दया तो करी दी मारी, दुखते सिनाव तिराई। सतगुरु जी तुमने दया तो करी दी मारी, दुखते सिनाव तिराई। हम शब्द का जाप जपाया, नाभिक निगाह धरी, संतोरे भाई।
सतगुरु जी तुमने दया तो करी दी मारी बुद्धि से नाव फिराई हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई हर धर्मदास सतगुरु का शरण धर्मदास साहिब का शरण या साथी चैन कही गुरुदाता तुमने दया तो करी हो मारी बुद्धि से नाव फिराई सतगुरु जी तुमने दया तो करी थी मारी बुद्धि से नाव फिराई हाँ फिराई हो फिराई हो फिराई ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।